सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये विशेष समय दिया है कि जैसे जैसे हम सब समय को पार करते चले जा रहे हैं, हमारे लिए समय और ज़्यादा गंभीर और परमेश्वर की जो दिलचस्पी है, परमेश्वर की जो रुचि है, वह कलीसिया को सिद्ध और शुद्ध बनाने के मंशा में है। तो ऐसे समय में आइए हम आज कुछ बातों से हम सतर्क रहने के लिए सीखना है, और वो बात है शैतान के साथ झूठ। हाँ मेरे प्रियो, आज का विषय है शैतान का साथ झूठ। सो शैतान के साथ झूठ, इसके पहले यीशु ने क्या कहा, मैं आपके बीच में आपको रखने जा रहा हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय के 14 पद कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यीशु ने कहा, लूसीफर शैतान इब्लिस जो है वो झूठा है, तो उसने 7 झूठ संसार से बोले हैं। आज की तारीख में 9-10 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 7 को चुना है। 7 झूठ उसने बोले हैं। आइए देखते हैं उसके 7 झूठ क्या है। और साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 9 पद को भी हम जब देखते हैं तो वहाँ पर कहा कि यीशु ने क्या कहा उसके बारे में। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है। ये सारे संसार का भरमाने वाला, तो 7 झूठ से उसने संसार को भरमाया है। अगर आप जो भी विश्वासी भाई बहन सुन रहे हैं, ये 7 झूठ से आप भी नहीं बचे, आपको भी बचना है। और सबसे पहला झूठ है, सबसे पहला झूठ जो शैतान ने संसार से बोला है, मनुष्यों से बोला है, वह झूठ है, परमेश्वर नहीं है। कहता है कोई परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता के पुस्तक 14 अध्याय के 1 पद में ऐसा लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं है। तो इसका मतलब है यह पहला झूठ है जो वो संसार से कहता है, कोई परमेश्वर नहीं है। ये उसका पहला झूठ है। देखते हैं सच क्या है। याकूब का पत्री 2 अध्याय के 19 पद में लिखता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। याद रखें, एक ही परमेश्वर है। यीशु की बात हो रही है यहाँ पर। एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा मेरा मतलब है इब्लिस शैतान, वो भी जानता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन पूरे संसार से उसने झूठ बोल रखा है, परमेश्वर नहीं है। तो ये रहा फिर दूसरा झूठ। कहता है दूसरा झूठ, स्वर्ग और नरक नहीं है। वो कहता है स्वर्ग और नो हेवल, यानी नरक नहीं है। ये उसका दूसरा झूठ है। लूका के सुसमाचार 16 अध्याय के 24 पद में आपको अगर याद होगा, लाजर और धनवान का घटना, वहां पर धनवान जो है ना, नरक में पड़ा पड़ा कहता है कि लाजर को भेज दे ताकि अपनी अंगुली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। क्यों? ताकि मैं आग में पड़ा तड़प रहा हूँ। नरक
में पड़ा तड़प रहा हूँ। तो इसका मतलब नरक है। तो सच क्या है? देखिए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि पर डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों और मूर्तिपूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो इसका मतलब है, यीशु ने कहा नरक है। आपको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तीसरा झूठ। आइए देखते हैं तीसरा झूठ क्या है। कहता है हम पापी नहीं हैं। कई लोग कहते हैं कोई मच्छर नहीं मारा, मक्खी नहीं मारा, हमने कभी कोई पाप नहीं किया, झूठ नहीं बोला। कहता है हम पापी कैसे हुए? याद रखें, पाप करने के द्वारा ही हम पापी नहीं होते हैं। आपका जन्म ही पाप में हुआ है, इसलिए आप पापी हैं। शैतान का ये झूठ है कि हम पापी नहीं हैं। तो हम पापी नहीं हैं, तो ये उसका झूठ है। देखते हैं सच क्या है। रोमियो के पत्री 3 अध्याय के 23 पद कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो सबने पाप किया है, ये सब में आ गया। हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्ध, फारसी, आप जहाँ से भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल जहाँ से भी हैं, सब मनुष्य पापी है। और वचन कहता है ये शैतान का झूठ है कि कोई पापी नहीं है। ये सच है कि हम सभी सब पापी हैं और हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। आइए देखते हैं चौथा झूठ। शैतान का चौथा झूठ कहता है सब भगवान एक है। वह कहता है कि सब भगवान एक है। चारों धर्म या दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सब एक हैं। सब भगवान एक हैं। देखते हैं क्या सच है। यहाँ पर देखिएगा वचन को। पहला कुरिन्थी की पत्री 8 अध्याय के 4 पद कहता है, हम जानते हैं, कहता है कि हम जानते हैं मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। तो एक कौन है? यीशु। वो एक कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? वो यीशु है। तो एक परमेश्वर है। शैतान कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, सब भगवान एक जैसे हैं, सब भगवान एक हैं। तो यहाँ वचन कहता है कि एक परमेश्वर है। उसको जानना बहुत जरूरी है। शैतान का पांचवा झूठ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण जन्म होता है। वो कहता है पूर्ण जन्म होता है, जिसको कहता है न्यू जन्म। ये शैतान का झूठ है। सच क्या है देखते हैं। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय के 27 पद कहता है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जी हाँ प्रियो, मनुष्य के लिए एक बार पैदा होना, उसके बाद में मरना और फिर उसके बाद में उसका सीधा न्याय होना नियुक्त है। तो इसका मतलब है कि पूर्ण जन्म नहीं होगा। मनुष्य को एक बार पैदा होना, मरना है और उसके बाद में उसका न्याय होना नियुक्त है। ये रहा शैतान का छठा झूठ। उसका छठवां झूठ क्या कहता है? कर्म करो, पाप से बचो। कर्म करो, पाप से बचो। सच क्या है देखते हैं। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 8 से लेकर 9 पद तक में लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आप टाटा हैं, आप अंबानी हैं, आप बिरला हैं, आप लंदन का प्रिंस हैं, आप कोई भी क्यों ना हो,
आपके पैसे आपके पाप क्षमा नहीं कर सकते हैं। आपका दान कर्म पंडित को, मौलाना को या चर्च के पादरी को या आप जैसे कितने भी लोग हैं, कोई भी दान कर्म करने से आपके पाप क्षमा नहीं होंगे जब तक यीशु के द्वारा उद्धार नहीं होता है। उसका लहू से आपका उद्धार नहीं होता है। दान कर्म करने से उद्धार नहीं होता। ये शैतान का झूठ है। ये रहा सबसे बड़ा झूठ, जो कि सातवां झूठ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सात शैतान का सातवां झूठ सबसे बड़ा झूठ है। कहता है सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है। कहता है, शैतान कहता है सिर्फ यीशु ही उद्धार करता नहीं है। आज पूरी दुनिया में कम से कम 2000 साल से भी एक प्रचार हो रहा है, यीशु को स्वीकार करो, यीशु को स्वीकार करो, नरक से बचो, पाप से बचो। लेकिन लूसीफर ने बड़ा झूठ डाल दिए हैं कि सिर्फ यीशु ही के द्वारा उद्धार नहीं है, और भी कई रास्ते हैं जिसके द्वारा उद्धार है। ये सबसे बड़ा झूठ है शैतान का। सच यहाँ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 4 अध्याय के 4 पद में शैतान ने क्या बोला, देखिए। पूरे दुनिया को अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि को इस संसार का ईश्वर ने, इसका मतलब है शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश उन पर ना चमके। पर सच क्या है, देखते हैं। लूसीफर चाहता है कि यीशु का प्रकाश, यीशु का सुसमाचार लोगों तक ना पहुंचे। पर सच क्या है? प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद क्या कहता है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है न। तो आपका जो भी नाम है, आप जिसका भी प्रचार करते हैं, यीशु को छोड़ दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है। यह बात यहाँ साबित होती है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। फिर कहता है फिलिपियों 2 अध्याय के 10 और 11 पद में, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे यानी नरक में भी सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। परमेश्वर पिता को महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, मैं चाहता हूं कि समाप्त करने से पहले शैतान के 7 झूठ आपको नहीं विश्वास करना है। आप पृथ्वी के जिस कोने से आप वचन की शिक्षा को सुन रहे हैं, आप जो भी जाति या कौम के हों, आप कोई भी क्यों, बशर्ते आप इंसान हो, आपको उद्धारकर्ता यीशु की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि शैतान के झूठ से बचे रहे, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, और सारे पास्टर्स, सारे विश्वासीगण, सारे डिकन्स को मैं जय मसीह के बोलता हूँ, और पास्टर अमित जोसेफ की ओर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करता हूँ। आमीन।